परम शांति, परम शांति। परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 756। तो चलिए फटाफट आ जाइए, लाइव शुरू हो चुका है, जिससे कि हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं और फिर हम अपना योग करें। तो बिना विलम्ब करे जल्दी से आ जाइए और शुरुआत करेंगे आज के हमारे एपिसोड की। तो शुरुआत करने से पहले यदि आपने कल मॉर्निंग का एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आत्मा इस सिमुलेशन में नहीं फंसी है। तो ये वाला जो हमने कल टॉपिक किया है बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, बहुत ही अच्छी पंच लाइन्स थी, बहुत ही अच्छे मोटिवेशन चीज़ें थी, जिसमें हम अगर अपना मन लगाए, अपना ध्यान लगाए तो हमेशा नई ऊर्जा से, प्रेरणा से भरे रहे। तो ज़रूर देखिएगा ये टॉपिक पे ज़रूर, अगर आपने मिस कर दिया है किसी भी कारणवश। तो ये लाइव ख़त्म हो जाए उसके बाद जाइएगा, अभी नहीं जाइए। अभी आज का लाइव देख लीजिए, उसके बाद आगे जाइएगा, दूसरी रिपीट करिएगा वीडियोस को। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेहद की दृष्टि से भी आज हम थोड़ा समझेंगे और आम लोगों की दृष्टि से भी समझेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को पावर महसूस होती है, वरदान मिलता है और ज्ञानी भी होते हैं, बहुत ज्ञान भी सुनाते हैं, स्टेज पे पहुंच के ज्ञान सुनाते हैं और फिर भी वो आत्माएं ज्ञान से निकल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा आज हम 10 पॉइंट्स इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। अक्सर बेहद की आत्माओं के साथ भी होता है। आज हमारे इस जर्नी को लगभग 15 से 20 साल हो चुके होंगे। तो इस जर्नी में कई हमने ऐसे लोग देखे जो महाज्ञानी थे, जिन्होंने अपने बहुत अनुभवों की बात करी है और ऐसे लोग अब ज्ञान छोड़ के जा चुके हैं। जिन लोगों को वरदान मिलता है वो भी वरदान लेकर और पावर लेकर, शक्ति लेकर भी आत्माएं ऐसी है जो ज्ञान को छोड़ के चली जाती है। तो ये क्यों होता है? पहले तो हम मोटे मोटे रूप से इसके 10 कारण समझेंगे, फिर इसको थोड़ा सा गहराई में भी समझेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से भी समझेंगे कि और क्या कारण बन सकते हैं या हो सकते हैं। बापूजी की दृष्टि से भी समझेंगे, बापूजी इसके बारे में भी क्या समझाते हैं या बताते हैं। तो बने रहिएगा, पूरा आज का एपिसोड आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आपके कई प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के अंदर ये प्रश्न उठता है कि क्यों वो आत्मा यहाँ से चली गई। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, इसलिए बापूजी ने पहले क्या कहा कि आपको सिर्फ ज्ञान को देखना है, सिर्फ ज्ञान को देखना है और ज्ञानदाता को देखना है। मतलब एक बाप को देखना है, दूसरा किसी को नहीं देखना। पर कई आत्माएं भाई बहनों में फंस जाती है, जो संस्थाओं में जा रही है, जो संस्थाओं में जा रही है या कई सालों से चल रही है, कई उनके ही प्रभाव में आ जाते हैं या उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं। जब तक अब वो ज्ञान में चल रहे हैं तब तक ही वो भी ज्ञान में चल रहे होते हैं। ऐसा कई बार देखा है। इसलिए हमेशा बापूजी ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान को देखना है, ज्ञानदाता को देखना है। इसके सिवा दूसरी तीसरी कोई चीज़ आपके बीच में होनी ही नहीं चाहिए। जब आप किसी और के भाई बहनों को देखोगे, उनके पुरुषार्थ को देखोगे और उनके पुरुषार्थ को देखते हुए चलोगे, उनके विश्वास को अपना विश्वास समझ के चलोगे, उनका विश्वास डगमगाएगा तो आपका भी विश्वास डगमगाएगा। उनका बदल गया, जो है बिलीफ सिस्टम बदल गया, उनकी धारणाएं बदल गई तो आपकी भी धारणाएं बदल जाएगी। तो इसीलिए हमेशा सच के मार्ग पर चलते हुए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा
जिस सत्य से आप जुड़े हो ना, उसी परम सत्य को पकड़ के रखिए। और कोई चल रहा है नहीं चल रहा है, जैसे हमने कहा यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है। भीड़ जहाँ जमा होती है वहाँ ज़्यादातर सत्य होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज सबको जो चाहिए ना, सबको आसानी से तरीके चाहिए, आसानी से कुछ मिल जाए, हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े। और ये सब रास्ते जो है ना, ये रास्ते आध्यात्मिक जगत के नहीं। आध्यात्मिकता में चलना और अध्यात्म को मानना और उस पे धारणाओं से चलने की बात आती है, उसमें पुरुषार्थ चाहिए, आपका निरंतर पुरुषार्थ चाहिए। इसीलिए बहुत मेहनत है, जटिल है ये रास्ता। तो इसीलिए बहुत शॉर्टकट्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप शॉर्टकट्स चाहते हैं तो बहुत सारे और आज आपको रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में चलना बहुत ही कठिन है। और हो सकता है वो रास्ता आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगे। ठीक है, क्योंकि प्रेम मार्ग ही चुनने में आता है, श्रेय मार्ग चुनने में नहीं आता है। तो ज्ञान मार्ग श्रेय मार्ग ही है, प्रेम मार्ग नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसके 10 पॉइंट्स को समझेंगे। 10 ऐसे पॉइंट जिसके कारण ये होता है कि आत्मा जो है वो वरदान, शक्ति या अनुभव करने के बाद भी ज्ञान को छोड़ के चली जाती है। तो पढ़ते हैं, पहले 10 पॉइंट समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आत्मा को परमात्मा या कोई भी सच्चा गुरु मिलता है, वह उससे शक्ति लेता है, वरदान लेता है, अनुभव तक प्राप्त हो चुके होते हैं, तब भी वह क्यों ज्ञान से गिर जाती है। यह प्रश्न बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण और नाजुक है आध्यात्मिक यात्रा को समझने के लिए। यहाँ 10 ऐसे गहरे कारण हम समझेंगे जो शास्त्र, आत्मिक विज्ञान और व्यवहारिक विवेक के आधार पर है। ठीक है, तो पहला कारण समझेंगे, आत्मबोध का स्थायित्व नहीं बना होता है। क्या कहना मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आत्मा कभी कभी चमत्कारी अनुभवों या शब्दों से प्रभावित होकर आगे बढ़ती है, लेकिन जब आत्मबोध स्थायी नहीं होता है तो गिरावट तय हो जाती है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें बापूजी का, मैं उदाहरण दे रही हूँ, कोई भी उदाहरण हो सकता है आपका, शायद आप इस उदाहरण से दूसरे उदाहरण को आप समझ सके, उसके बीच में संबंध स्थापित कर सके, इसलिए बता रही हूँ। कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है, उनको अचानक से किसी दिन चमत्कारी रूप से बापूजी का उनको दिव्य स्वरूप दिखता है, उनको हर स्थान पे बापूजी का रूप दिखता है। ऐसे कई आत्माएं आई जिन्होंने कहा कि हमें हर जगह पे, घर के हर एक कमरे में बापूजी का रूप दिख रहा है। ऐसी आत्माएं आई यहाँ पे, उन्होंने अपनी तन मन धन सेवा भी की, लेकिन वो कुछ ही महीनों में या 1 वर्ष में ही वो आत्माएं चली गई। यहाँ पे समस्या ये होती है कि ये जो चमत्कार अनुभव उनको होते हैं, ये चमत्कारी अनुभव हो सकता है ये स्थायी नहीं रहे। ठीक है, ये आपको समय समय पर, क्योंकि सूक्ष्म जगत की आत्माएं या कोई ऊपर की अच्छी आत्माएं आपको इस रास्ते पर लाने के लिए कुछ अनुभव करा सकती है। जो चमत्कारी अनुभवों पर ही टिका रहता है, उसके लिए हो सकता है कि ये मार्ग परमानेंट ना रहे, हो सकता है कि वो ये रास्ते को छोड़ दे। इसीलिए जब तक आत्मबोध नहीं होता है, मैं आत्मा, ये भाव स्थायी नहीं होता है, तो गिरावट तय होती है। तो इसीलिए बापूजी ने कभी भी अपने पीछे भी नहीं फंसाया। आप देखिए, बापूजी का जो ज्ञान है वो आपको जो है ना, वो आपको नियंत्रण करने का नहीं है, आपको स्वतंत्र करने का है, आपको भी अपनी स्वतंत्र पहचान देने का है। कभी बापूजी ने नहीं कहा कि आप मुझे ही फॉलो करिए, मुझे ही सुनिए, सब ज्ञान लीजिए और जो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है उस ज्ञान पर चलिए। ठीक है, जो आपको सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, परम स्थिति को प्राप्त करने में आपको सहायता दे, वही ज्ञान से जुड़िए। बाकी सब चीज़ें जो है, जो चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार यहाँ नहीं किया जाता। ना बापूजी ने कभी दावा किया कि मैं यहाँ पे किसी के सिर पे हाथ रख दूँ या किसी को वरदान दे दूँ तो वो ठीक हो जाएगा। पूरी तरह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। प्रारब्ध बदलना है अपना या अपने विकर्म विनाश करने हैं, जो भी करना है वो आपको ही करना है।
आप आत्मस्वरूप धारण करें, निर्गुण निराकार जो परमात्मा है उसको याद करें, उससे परम प्रकाश ले, परम शक्तियाँ ले और अपने कारण शरीर में ले और अपने अपने विकर्मों को विनाश करें। तो ये बापूजी ने सिखाया है। बापूजी ने आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान सिखाया है, आत्मचिंतन करना सिखाया है, कर्म योगी बनने के लिए आत्मचिंतन कितना आवश्यक है ये सिखाया है। इसीलिए जो केवल अनुभव पे आप अपने आप को स्थायी रखना चाहते हो कि ये ज्ञान में मैं टिका रहूँगा क्योंकि मुझे ये अनुभव हो चुका है, तो ये ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कितनी सुंदर लाइन कह रहे हैं कि अनुभव आया पर स्मृति में नहीं जिया गया। उसका कारण है कि आप वरदान मिलने के बाद भी ज्ञान से निकल जाते हैं, ज्ञान को छोड़ देते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा इसका जवाब आता है, वासनात्मक संस्कार फिर से जागते हैं। जैसे हमारे अंदर जो कारण शरीर में पड़ी हुई, इसलिए कहा ना योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त में पड़ी हुई सभी वृत्तियों का विनाश करना पड़ेगा, सभी स्मृतियों का विनाश करना पड़ेगा, जो वासनात्मक संस्कार है उसको नष्ट करना पड़ेगा। आप अपने आप से पूछिए, क्या कोई वासनात्मक संस्कार आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज से या आप योगिक क्रियाएं कर रहे हो, मैं यहाँ पे आत्म योग की बात नहीं कर रही हूँ, आत्मचिंतन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि कोई भी दूसरा साधारण योग से क्या आपकी वासनात्मक संस्कार चले जाते हैं? ये अपने आप से प्रश्न पूछिए और फिर निर्णय करिए कौन से मार्ग पर आपको चलना है, क्योंकि ये मार्ग पर आपको अपनी वासनाएं जब तक नहीं छूटेगी, जो डीप रूटेड है, जो अंदर जड़ें पकड़ी हुई है, वो जड़ों को नहीं निकालोगे। अगर आप किसी पेड़ को ऊपरी ऊपरी सतह से काट भी देते हो, आप मान लीजिए कोई जहरीला पेड़ लगा हुआ है, अब वो जहरीले पेड़ को उस जगह से निकालना अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि आसपास लोग रहते हैं और उसकी वायु जो है, जो वो हवा देता है, वो हवा दूषित देता है, या उसका गलती से स्पर्श आपकी जिंदगी नष्ट कर सकता है। तो आप मान लीजिए कि वो पेड़ को वहाँ से निकालना ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक है। तो अगर आप ऊपर से उसको काट देते हैं तो क्या वो बढ़ना शुरू नहीं करेगा? चाहे धीरे, पर वो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसकी जड़ें काटनी पड़ती है। ऐसे ही आपको जड़ें जब तक नहीं कटती है तब तक ये वासनाएं बार बार वापस उछाल मारती है। यहाँ क्या कह रहे हैं, पुराने जन्मों की गहरी वासनाएं, भोग की इच्छाएं ध्यान और वरदान से दब तो जाती है। मतलब आपको ध्यान और वरदान जो मिला है उससे आपकी वासनाएं दब तो जाती है लेकिन पूरी तरह जली नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए आपको वरदान तो दिया, लेकिन वरदान को कहाँ आपने इस्तेमाल किया, वो शक्तियों को कहाँ इस्तेमाल किया। मान लीजिए आपने योग में अच्छी तरह पावर का अनुभव किया, परम प्रकाश का अनुभव किया, दादाजी की पावर का अनुभव किया, परमात्मा की दिव्य प्रकाश को लिया आपने, लेकिन उसके बाद ये शक्ति को पूरे दिन में कहाँ खर्च किया आपने? ये मेरा प्रश्न है। आपको इसका जवाब खुद ही देना है और फिर नक्की करना है कि मेरे वरदान का, कि तुम्हें आत्मस्वरूप का अनुभव होगा, तुम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनो। ये बापूजी का वरदान मिले आखिरी में कि तुम सभी नष्टो मोहा बनो। तो ये वरदान कैसे साबित होगा? कैसे? अगर आप बार बार परम प्रकाश लेके, योग में शक्ति लेकर बापूजी से वो शक्ति को अपने देहधारियों में लगा रहे हो, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में लगा रहे हो, अपनी इच्छाएं, भौतिक इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहे हो, तो उधर भी वरदान काम नहीं आएगा। जैसे राख में छुपी हुई जो आग होती है, समय आने पर फिर से धधक उठती है, उसी तरीके से यदि वासनाओं को पूरी तरह नहीं खत्म किया, ये संस्कारों को पूरी तरह नहीं मिटाया, तो ये बार बार फिर से सामने आएगी आपके। आशा करती हूँ आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे क्योंकि मैं आपके मैसेजेस नहीं देख पा रही हूँ। तो ठीक है, ये हमारा हुआ दूसरा कारण हुआ। तीसरा यहाँ कह रहे हैं कि योग में नियमितता नहीं होती है, कंसिस्टेंसी हमारी कहीं कम होती है। मतलब यहाँ पे समझा रहे कंसिस्टेंसी मिसिंग, अर्थात नियमितता जो है, जो एक आपके निरंतरता होनी चाहिए जो आपके अभ्यास में, आपके पुरुषार्थ में। इसलिए भगवान
इसलिए द्रोणाचार्य अर्जुन को क्या कहते हैं कि दो तलवारें होनी चाहिए तेरे पास इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए, दो तलवारें, किसकी? वैराग्य की और अभ्यास की। तो ये अभ्यास और वैराग्य से ही मन को भी नियंत्रण किया जा सकता है, इसी के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए योग में नियमितता नहीं होती है। थोड़े समय की साधना या थोड़े समय के योग के बाद उत्साह कम हो जाता है और आत्मा फिर पुराने अपने कंफर्ट जोन में लौट जाती है। ऐसा होता है, आप पुरुषार्थ करके देखिए, मेहनत करिए, काफ़ी बार ऐसा होगा, क्योंकि ये माया आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, ये वायुमंडल आपको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये आसानी से प्राप्त है। यहाँ इसकी तरफ जाना बहुत आसान है, लेकिन अपने भीतर उतरना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी आप अपने भीतर उतरोगे, थोड़ी देर करोगे, थोड़ी देर थकावट लगेगी, उत्साह आपका कम हो जाएगा और आत्मा फिर वापस अपने कंफर्ट जोन में, बाहर की चीज़ों में आकर्षित होगी। इसलिए क्या कह रहे हैं? आत्मिक विकास एक भवन है। क्या? आत्मिक विकास एक भवन है जो हर दिन की ईंटों से बनता है। ठीक है, तो ये हर दिन की ईंटों मतलब महल खड़ा करना है, या ये आत्मिक विकास का घर खड़ा करना है, घरौंदा खड़ा करना है, भवन खड़ा करना है, या महल खड़ा करना है, तो रोज़ रोज़ ईंटें इसमें लगाती रहनी पड़ेगी। ठीक है, हर रोज़ इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, हर रोज़ साफ सफाई करिए इसकी, तब जाके आपका आत्मिक विकास का घरौंदा खड़ा होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं चौथा पॉइंट, गुप्त अहंकार, ईगो ऑफ नॉलेज या पावर का हमें जो ईगो होता है, जो अहंकार होता है, ये भी हमारे से ये ज्ञान मार्ग छुड़वा देता है। चाहे वरदान मिला हो, चाहे शक्ति मिली हो, लेकिन अहंकार ही पतन की जड़ है। एक ना एक दिन अहंकारी व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझ के अपने आप को सीमित कर लेता है और एक दिन वही अहंकार उसको ले डूबता है, क्योंकि अहंकार से ही क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दूसरे जो विकार है वो भी पनपते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब मैं जान गया हूँ, मुझे वरदान मिला है। यह जो हमारा सूक्ष्म अहम है, ज्ञान को जलाकर ये भस्म कर देता है। ये हमने कई लोग आए, कई लोग यहाँ से चले गए, हमने देखा कि ज्ञान की जो अहंकार, जो शक्ति की जो अहंकार, जो आपको अनुभव हो रहा है, उसका भी अहंकार मत करिए, क्योंकि आज ये अनुभव आपका हो सकता है, कल नहीं हो सकता है। आपकी स्थिति बिगड़ी, परिस्थितियाँ भी बिगड़ जाएगी। परिस्थिति तो बिगड़ेगी तो मन की स्थिति बिगड़नी है ही, लेकिन चलो आपने परिस्थिति पर आपने अपना काबू भी पा लिया, लेकिन अगर मन की स्थिति बिगड़ गई तो मन की स्थिति के साथ साथ आपने जितना भी ज्ञान लिया, जितना भी पुरुषार्थ किया, जितनी भी शक्ति ली, जितना भी वरदान लिया, वो सब बेकार हो जाएगा, उनका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अहंकार के साथ मिला ज्ञान आत्मा की पतन का कारण बन जाता है। तो इसीलिए अहंकार के साथ ज्ञान को ना मिलाए, हमेशा अकर्ता भाव में रहे, हमेशा निमित्त मात्र रहे। ये हमेशा दोहराए, आपके भीतर अहंकार का एक अंश नहीं आना चाहिए। झुके हुए पेड़ को ही, वृक्ष को ही फल लगते हैं। इसलिए माँ हमेशा सिखाती है, झुकना सीखो। क्या करेंगे? हमने यहाँ पे कुछ लेकर नहीं जाना है यहाँ से, तो अपना मान मर्तबा इकट्ठा करना है, हमें प्रशंसा लूटनी है और उससे हमारा अहंकार बढ़े, तो वो काम भी नहीं करना है। हमेशा ग्राउंडेड रहिए। क्या सिखाते हैं? ग्राउंडेड रहना सिखाते हैं, कि हमेशा धरती पर इस तरह से रहिए जिससे कि आपको कोई भी छू ना सके, किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा छू ना सके, और आप भी अपने उस नकारात्मक स्वभाव संस्कार में ना आए। आगे कहते हैं कि हमारा ये पांचवा पॉइंट है संसार के आकर्षणों की तीव्रता। ठीक है, ये हमने समझा था कि माया का कितना बड़ा प्रभाव है। हमने पढ़ा था स्क्रॉल वाला जो टॉपिक लिया था, डिजिटल स्क्रॉलिंग वाला, कि हमारे पास कितने सारे आकर्षण, डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, आकर्षित करने के लिए हमारे सामने वस्तुएं हैं, संबंध हैं, लोग हैं जो हमें अपनी ओर खींचते हैं, और वो भी कम पड़ रहा था। तो आज हमें वास्तविक रूप में किसी की ज़रूरत नहीं है जो हमें आकर्षित करे। एक डिजिटली ये जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये अपने आप में इतना बढ़ चुका है कि ये भी आपको एक प्रकार का आकर्षण देता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? आज की दुनिया में चेतना को बांधने वाला विजुअल्स, इमोशंस, जो आपके अंदर भाव है, डिजिटल जाल इतनी सूक्ष्म है कि आत्मा कब फंस जाती है पता ही नहीं चलता। उसके ऊपर कब अधिकार दबदबा बना लिया जाता है,
चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, चाहे जो उसको दिखाई हुई जा रही हुई वस्तु हो, उसका सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर इतनी जल्दी और इतना गहरा पड़ जाता है कि वो उसमें कब फंस जाती है पता ही नहीं चलता। हाँ, तो यहाँ पे हमारे भाई लिख रहे हैं इंस्टाग्राम को आज ही डिलीट करिए। हाँ, तो देखिए सोशल मीडिया को आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। हाँ, पर यह है कि आपका मन पे बहुत ढेर सारा जो है ना, बहुत पावरफुल तरीके से आपका उस पे नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि अगर इंस्टाग्राम, देखिए आज इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, तो इसी से बापूजी का ज्ञान भी प्रत्यक्ष किया जा रहा है, इसी से आप आत्मज्ञान भी ले रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान भी ले रहे हैं, ऐसे लोगों को भी सुन रहे हो, महापुरुषों को भी सुन रहे हो। एक एक लोगों के पास आज पहुंचा नहीं जा सकता है बापूजी की, सबके घर जाके एक एक को ज्ञान नहीं दे सकते। अब वो समय चला गया कि घर घर जाके लोगों को परमात्मा का ज्ञान देना पड़ता था। आज पहले से ही पहुंच रहे हैं, ये उपकरणों के द्वारा ही आप पहुंच रहे हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हो और क्या ले रहे हो ना, इस चीज़ का भी बहुत गहरा आप पे प्रभाव पड़ता है। जो हमने अपने वो डिजिटल स्क्रॉल वाला जो एपिसोड है उसको देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वो एपिसोड है। उसमें सारी तरीके से समझाया गया है कि वो आपकी ऊर्जा ज़रूर लेता है, पर अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। जैसी कोई गलत चीज़ आ रही है, आप उसी के अंदर आपकी दृष्टि अटक गई है, आपका मन अटक गया है और आप उसी को पुनः पुनः देख रहे हो, तो फिर आपको ऐसे ऐसे लोगों को अगर आपको है तो आपको 10 दिन का उपवास कर लेना चाहिए, आपको डिजिटली है वो सब चीज़ों से उपवास ले लेना चाहिए। पर अगर आपका मन पे कंट्रोल है और आप उसको सही तरीके से उपयोग कर रहे हो और दूसरी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हो, तो फिर इसका सदुपयोग करके अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाइए। ठीक है, तो सब चीज़ों की चाबी आपके हाथ में ही है। ठीक है, तो हर एक ताले की चाबी आपके पास है। आगे कह रहे आत्मा अनुभव से को ही अपनी मंजिल समझ बैठते हैं। ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि लोग क्या करते हैं, कई लोग ज्ञान पूरा नहीं होता है, ज्ञान सब्जेक्ट पूरा नहीं होता है, और जबकि हमारे बापूजी ने 4 सब्जेक्ट सिखाए हैं, ज्ञान योग सेवा धारणा, 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें सेवा धारणा बाद में आती है। पहला सब्जेक्ट आता है ज्ञान और फिर आता है योग। कई लोगों को ज्ञान पूरा नहीं होता है, लेकिन आत्मा का अनुभव को ही वो अंतिम मंजिल समझ बैठते हैं। तो क्या होता है, कोई उनको दिव्य अनुभव होता है, वरदान और संयोग से वह आत्मा को लगता है कि मैं जहाँ जाना चाहता था या जो पहुँचना चाहता था या जो अनुभव करना चाहता था, उस अंतिम मंजिल पर पहुँच गया हूँ। और वही उसकी अवस्थानिक भ्रम बन जाता है। मतलब वो उसकी जो अवस्था है वही उसका अवस्था का भ्रम बन जाता है। अनुभव अंत नहीं है, अभ्यास का आरंभ है। जब तक आप उस निराकार अवस्था तक, निर्गुण अवस्था तक निर्लिप्त ना हो जाए, निरंजन निराकार ना हो जाए आपकी अवस्था, वो ना पहुँचे, तब तक आपको इस अभ्यास में लगे रहना चाहिए, आत्मा के अनुभव में लगा रहना चाहिए। आत्मा आज आपको अनुभव हो रही है, कल देह भाव आपके अंदर बढ़ जाए, देह आकर्षण हो जाए, माया में किसी देह के संबंधों में जकड़ गए आप, तो आपने जितना भी आत्मा का अनुभव पड़ा था वो क्षण भर में खत्म हो सकता है। अपने आप को ये मत समझिए कि मैंने वो अंतिम मंजिल पहुंच गया हूँ मैं वहाँ तक। इसीलिए हमने क्या एक बार बात करी थी एक एपिसोड में कि चित्त जो है, जब तक आपके ऊपर चित्त का अधिकार है, जब तक आप चित्त पर अधीनता आपकी बनी हुई है, तब तक पुरुषार्थ करना है। याद रखिएगा, तब तक पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए अनुभव जो है वो अंत नहीं है, समझ लीजिए, वो अभ्यास का आरंभ है। ठीक है, आगे 7वां पॉइंट कह रहे हैं कि संकल्प शक्ति दुर्बल होती है। वरदान मिलने के बाद भी आत्मा यदि गहराई से संकल्पबद्ध ना हो, तो छोटी छोटी चीज़ें भी उसे ज्ञान से गिरा सकती है। ठीक है, संकल्पबद्ध मतलब इसलिए क्या कहा हमारे ज्ञान में, निश्चय बुद्धि विजयंती। आपका संकल्पबद्ध होना, निश्चय बुद्धि होना, तभी आप इस मार्ग पर चल सकते हो। संशय बुद्धि वालों का काम नहीं है। इसीलिए ज्ञान के अभ्यास को बढ़ाएंगे, ज्ञान को जितना मर्जी सुनेंगे, उतना आप संकल्पबद्ध होते जाओगे, उतना निश्चय बुद्धि होते जाओगे। जब आप निश्चय बुद्धि होगे, तब आपका ज्ञान में बुद्धि स्थिर होगी। जब बुद्धि ज्ञान में स्थिर होगी, तो आपको ज्ञान से, ज्ञान स्वरूप का अनुभव होता रहेगा।
ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आशा करती हूँ आप समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे अपने अलग अलग जगहों पे आप कनेक्शन जोड़ पा रहे होंगे कि कहाँ पे हम छूट रहे हैं, कहाँ हमारी शक्ति कम पड़ रही है कि हमें दादाजी से या अपने सच्चे गुरु से वरदान मिलने के बाद भी हम कहीं ना कहीं हमारा हाथ छूट जाता है, बाप से हाथ छूट जाता है। ऐसे कई लोग हैं, तो इसलिए बाप से हाथ ना छूटे, ये सब पॉइंट्स का फिर से अध्ययन करें और समझे कि ये जब भी आपके साथ हो तो आपने क्या करना है, ये आपको हमेशा स्मृति में रहे। आगे आगे एक पॉइंट आता है संघ का प्रभाव। जिस संघ में हम रह रहे हैं, जो हमारी कंपनी है, वो संघ का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसा संघ वैसा रंग। अगर आत्मा सच्चे संघ से कट जाती है तो धीरे धीरे उसका विचार, कंपन, व्यवहार बदलने लगता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है आपका ज्ञान से छूटने का। आज होता क्या है, मैंने जैसे कहा कि लोग भाई बहनों में ही अटक जाते हैं। यहाँ पे आए थे बाप को ढूंढने, यहाँ आए थे बाप का हाथ पकड़ने, उनको चाहिए था परमात्मा, उनको चाहिए था परम सत्य गुरु जो परम सत्य ज्ञान दे रहा है, लेकिन वो भाई बहनों में अटक गए, उनको देख कर चलने लगे या उनके संग में आ गए। अब जब वो छूटा, उसका उसका हाथ बाप से छूटा, तो साथ साथ क्या हुआ कि जो उसको फॉलो फादर की जगह कुछ और कर रहा था, फॉलो भाई बहनों को कर रहा था, उसका हाथ भी जैसे ही जिसको फॉलो कर रहा था उसका छूटा, तो उसका भी तीसरे का भी छूट गया। इसीलिए जिसके संग में रह रहे हो ये भी आप ध्यान रखिए। इसलिए बापूजी ने क्या कहा, हमें मंत्र दिया, एक बाप दूसरा ना कोई, किसी को नहीं देखना है, किसी के पुरुषार्थ को भी नहीं समझना है। कई लोग मेरे पास ये भी समस्या लेकर आते हैं, एक ही घरों में होते हैं, एक ही कोई संबंध, लौकिक उनके संबंध होते हैं, और लेकिन दोनों जब ज्ञान योग सेवा धारणा चारों सब्जेक्ट्स में चल रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, योग चल रहे हैं, दोनों की आध्यात्मिक यात्रा लगभग लगभग साथ में शुरू हुई है, कुछ ही महीनों का फेर है। किसी का एक का आत्मा का अनुभव सुनता है तो दूसरों का उसको होता है कि मुझे ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों इतना पीछे रही हूँ। तो ऐसे अनुभव भी जब आपके अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, इन्फीरियरिटी आ जाती है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे लोगों के संग के प्रभाव में भी आपका जो निश्चय है या आपका जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं होता, उसकी खुशी नहीं हो रही होती है, तो आपको भी ज्ञान छूट जाता है आपसे। तो ऐसा कभी मत करिए। सबका कर्म बंधन अलग अलग है, सबके अंदर काम वासनाएं वृत्तियां सब अलग अलग है, सब अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं। किसी का संघर्ष एक दूसरे से नहीं मिलता है, किसी की पिछले जन्म की तपस्या आज का फल स्वरूप बनी है, किसी की आज की जीवन की तपस्या का फल स्वरूप वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किसी का कौन सा कर्म आड़े आ रहा है, किसी की आसपास की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, किसी किसी की जो है परिस्थितियां आसपास इतनी अच्छी बनी हुई है तो भी वो योग नहीं कर सकते, किसी किसी की प्रतिकूलता होने के बावजूद भी वो अच्छी तरह योग कर सकते हैं। तो किसी के संग में जब आप आ रहे हो, उससे आप ज्ञान ले रहे हो या समझ रहे हो उनके अनुभव में, उसमें भी मत उलझिए। मैं तो कहूँगी कि जब हम भी यहाँ बैठकर आपको कुछ बता रहे हैं तो आप उस अनुभव से सीख सकते हैं, लेकिन उसमें अपने भीतर ऐसा कुछ मत लाइए जो आपको आपके भीतर कोई इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा कर दे, आपको आपकी चेतना के स्तर को गिरा दे। ऐसा कभी मत करिएगा। सबका संघर्ष सबका अलग अलग है। बस आपको एक पावरफुल संकल्प के साथ जुड़ना है कि मैं बेहद की परम परमात्मा हूँ, बेहद के दादाजी के का अंश हूँ, उन्हीं का स्वरूप हूँ मैं, और वही मुझे धारण करना है, मुझे वो ज्ञान को धारण करना है। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी संकल्प से रहिए। संघ का प्रभाव आप पर कम पड़ेगा, क्योंकि आप अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए जो हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड भाई बहन हैं उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। जब वो चर्चा करते हैं काफ़ी बार आपको अच्छा लग सकता है, काफ़ी बार आपका मोटिवेशन डाउन भी हो जाता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण आते हैं, मेरे बहुत सारे लोगों को मैं जब सुनती हूँ तो ऐसा कई होता है उनका। पर ये ध्यान रखिएगा, आपको अंत में देखना सिर्फ बाप का ज्ञान है। बाप का ज्ञान समझने में आपको कोई कोई आत्माएं सहायता कर सकती है, जैसे हम सहायता कर रहे हैं।
पर ये यात्रा पे चलना आपको अकेला रहेगा, ये याद रखिएगा। दूसरा चल रहा है इसलिए मैं चल रही हूँ, ये मत समझिएगा। आज सोशल मीडिया भी संग का माध्यम बन चुका है, जहाँ पर आत्मा अपनी ऊर्जा रोज गिरा रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर परमात्मा को, अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमात्मा या जो हमें सच्चा गुरु है वो बाहरी मान लेते हैं। इसको कैसे समझा रहे हैं? जब तक आत्मा परमात्मा को भीतर से भीतर नहीं समझती है, तब तक ज्ञान केवल प्रेरणा बनकर रह जाता है, स्थिति नहीं बनता। ये लाइन को नोट कर लीजिए कि जब तक आत्मा परमात्मा को भीतर से नहीं समझेगी, ठीक है, उस स्वरूप को भीतर से नहीं समझेगी, तब तक ज्ञान केवल प्रेरणा बन जाएगा। मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि आज का मोटिवेशन कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, मैं आपको ये लिख कर बोल देती हूँ या आपको बताती हूँ और आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ मैं। पर ये आप देखिए कि केवल प्रेरणा नहीं है, ज्ञान केवल प्रेरणा नहीं बनकर रह सकता, वो आपकी स्थिति में बदलना चाहिए। जब तक ज्ञान की स्थिति नहीं बन जाती है, हर एक ज्ञान का पॉइंट आपकी स्थिति में बन जाना चाहिए, तभी आप में बदलाव आएगा, तभी आप में परिवर्तन होगा, अन्यथा परिवर्तन नहीं होगा। तो ये लाइन को हमेशा याद रखिएगा। मुझे लाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई ये पूरे आर्टिकल में, कि ज्ञान केवल प्रेरणा बनकर रह जाता है, स्थिति नहीं बनता है। और सत्य स्थिति तब बनती है जब आत्मा परम चेतना से एकाकार अनुभव करती है। इसलिए जो अपने आप में ही उलझे है, या अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे, या जो ये समझ रहे आत्मा का अनुभव हो गया, यही मेरा अंतिम लक्ष्य था, बस इस अंतिम मंजिल पे पहुंच चुका हूँ, तो नहीं, परमात्मा से पावर लेनी होगी, परम प्रकाश लेना होगा और अपने विकर्म विनाश करने होंगे, तब जाके आपकी यही सत्य स्थिति बनी रहेगी। परम सत्य से जुड़े रहोगे, परम चेतना से जुड़े रहोगे, तब हमें उस जब हम आत्मा सो परमात्मा बनते हैं, सो हम बनते हैं, और फिर हम उसी से पावर ले लेकर यही स्थिति बनती है। सो हम भी कैसे बनोगे, उसके जैसे भी कैसे बनोगे, उसका रूप भी धारण कैसे करेंगे, उसका रूप धारण करना, सो हम बनना, उस जैसा वो वैसा हम कैसे बनेंगे, जब आपकी स्थिति जो है आत्मस्थिति बनकर, जब आप उससे पावर लेंगे, तभी परम चेतना से एकाकार का अनुभव होगा। आखिरी क्या कह रहे हैं? तुम्हारे गिरे हुए समय में कोई याद आए, वही असली गुरु हो जाता है। यहाँ पे एक और कारण बता रहे हैं। कारण यही है कि जब आप बैठते हैं, ठीक है, तो कभी कभी उस समय पर कोई आपको याद आने लग जाता है। अब जब कोई वो याद आने लगता है, तो आप उसी को सब कुछ मान लेते हैं। अब ये जो बीच में विघ्न आते हैं ना, जो बाधाएं आती है, जो स्मृतियाँ हमारे सामने आती है, वो हमें बाप से विमुख कर देती है, उनके ज्ञान से विमुख कर देती है, और वरदान भी फिर सिद्ध नहीं होता है। तो शक्ति भी जो हमने ली होती है वो नष्ट हो जाती है। तो ये जो है, ये हमने एक बेसिक हमने 10 कारण समझे। और दूसरे कारण क्या होते हैं? दूसरे बहुत सूक्ष्म कारण यदि मैं समझूं, तो हमने कई आत्माएं ऐसी देखी है कि जो यहाँ आती है, सेवा बहुत करती है, यहाँ पे कई महीनों तक, कई वर्षों तक यहाँ पे रह के सेवा देकर जाती है। लेकिन उनके अंदर, जैसे बापूजी ने कहा कि कई आत्माएं आती है, जब आपको सूक्ष्म आत्माएं मदद करती है, तो वो सूक्ष्म आत्माएं आपके साथ आती है, आपको ये ज्ञान से जोड़ती है, आपको बाप से जोड़ती है, आपको पावर का भी अनुभव होता है। लेकिन वो सूक्ष्म आत्माएं आपके साथ जो होती है, वही ज्ञान सुनती है, वही सेवाएं कराती है, जबकि आपको इसका पता नहीं होता है, ठीक है। और फिर होता क्या है, वो जब आत्माएं चली जाती, वो आत्माएं कभी कभी चली जाती है। क्यों चली जाती है? जब आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जाएं होती है, या नेगेटिव संकल्प आते हैं, आपके अंदर संशय आता है, तो वो आत्माएं छोड़ के चली जाती है। फिर आप अपने ओरिजिनल व्यवहार संस्कार में आ जाते हैं और ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं। ये एक मूल कारण बन जाता है। अब आप ये कह सकते हैं कि कैसे पता चले कि मैं ओरिजिनल ही यहाँ पे आ रहा हूँ, या मेरे साथ सूक्ष्म आत्माएं हैं? ये भी आपका प्रश्न हो सकता है। तो देखिए, इसके बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आपका निरंतर आपके शुद्ध स्वरूप से मिले रहने का आपका पुरुषार्थ लगे रहना चाहिए। जब आपका शुद्ध स्वरूप होता है, आप शुद्ध संकल्पों से, ज्ञान से जुड़ते हैं,
तो उस समय कोई भी सूक्ष्म आत्मा चैनलाइज करके आपको यहाँ तक ले ज़रूर आती है, लेकिन उनका कोई कंट्रोलिंग नहीं रहता। जो ज्ञान है वो आपके भीतर उतरता है। इसको इसको कहना, इस चीज़ को जज करना बहुत मुश्किल है। ये हम तभी जज कर पाते हैं जब आत्माएं कई वर्षों तक यहाँ पे रहती है, सेवा करती है। कभी कभी उनके हाव भाव ऐसे हो सकते हैं, वो यहाँ पे रहती है, यहाँ पे सेवा करती है, लेकिन कभी कभी वो अजीबोगरीब हरकतें करती है। कभी कभी एक दिन उसका बहुत उत्साह से भरा होता है, कभी कभी अगले दिन उसका ढीला पड़ चुका होता है, अगला दिन वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा उसका जो अनुभव है ना, वो उसकी एक स्थिति नहीं रहती है, कभी अच्छी बुरी बनी रहती है। उसका मतलब ये नहीं है कि वायुमंडल खराब है, वायुमंडल तो एक जैसा ही है, वो तो स्थिर ही है। लेकिन होता क्या है कि वो आत्मा की स्थिति ऊपर नीचे हो रही होती है। क्यों हो रही होती है? क्योंकि उनको सूक्ष्म आत्मा यहाँ लेकर आई थी। अब वो जब यहाँ सूक्ष्म आत्माओं को लेकर जब वो ऐसे सतो प्रधान, ऐसे परम प्रकाश के घेरे में आती है या ऐसी परम ऊर्जाओं से जुड़ती है, तो उसको बेचैनी होने लगती है। काफ़ी बार उसका ओरिजिनल स्वभाव संस्कार ऊपर आ जाता है, और वहाँ पे जो सूक्ष्म आत्मा उसको लाई होती है वो उसको यहाँ टिका नहीं पाती है, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल स्वभाव संस्कार है वो सामने बार बार आता है। तो इसलिए वो आत्माएं छोड़ के दूसरा फिर अपना कोई केंद्र ढूंढती है। तो वो भी एक मूल कारण बनता है, ऐसा हमने सुना भी है, देखा भी है, और बापूजी इसके बारे में अक्सर बताते भी है कि कई आत्माएं यहाँ पे आई, कई आत्माएं गई। ये जब ये बापूजी का जब ज्ञान शुरू हुआ था 97 से, तब से लेके आज तक कई आत्माएं, हजारों लाखों आत्माएं आई होगी। अगर अलग अलग समय के की बात करें तो इतनी आत्माएं आई होगी, पुरानी से पुरानी आत्माएं आई होगी। लेकिन वो पुरानी आत्माएं आज देखिए कितने 20 साल 30 साल तक कितनी आत्माएं टिकी होगी। बहुत कम आत्माएं हैं जो इस ज्ञान में टिकी रहती है। तो ये हो सकता है 80 साल तक और चले, और हो सकता है कि ये 8 वर्ष भी ना चले, और हो सकता है कि ये 8 दिन भी ना चले। ठीक है, तो ये आपकी निरंतरता पर है कि आप कितना अथकता से, निरंतरता से इस ज्ञान मार्ग पर चल सकते हैं। तो इस अवस्था को प्राप्त करना आसान नहीं है। बाप के वरदान को, बाप की शक्ति को, बाप के ज्ञान को संभाले रखना, पकड़े रखना, ये इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत है बाप के वरदान को संभालने के लिए। तो यहाँ पे आखिरी में निष्कर्ष में बता रहे हैं कि वरदान से शक्ति मिलती है, लेकिन शक्ति संचय और संरक्षण से टिकती है। ज्ञान कोई सूचना नहीं है, यह एक ऊर्जा स्थिति है, मतलब ये एक वाइब्रेशनल स्टेट है। अगर आत्मा उस स्थिति को दैनिक अभ्यास, मौन और वैराग्य से पोषित नहीं करती है, तो सबसे ऊंचे अनुभव के बाद भी वो फिर नीचे की ओर बह जाती है। इसलिए याद रखिएगा, आज जो सबसे ऊंचा चढ़ा हुआ है वो कभी भी नीचे गिर सकता है। इसीलिए क्या कहा, इस स्थिति का आपको अपने दैनिक अभ्यास में, मौन में, वैराग्य से पोषित करते रहना पड़ेगा, और उस ऊर्जा स्थिति में हाईएस्ट से जुड़े रहना पड़ेगा, हाईएस्ट ज्ञान से, हाईएस्ट नॉलेज से, हाईएस्ट ज्ञानदाता से, सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़े रहना पड़ेगा। यदि आप जुड़े रहोगे तभी आपके जो अनुभव है वो उच्च स्थिति पर भी टिके रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगली बार आपका प्रश्न आए कि वो क्यों चला गया, क्यों नहीं यहाँ पे टिका, तो ये समझ लेना, या उसका वासनात्मक संस्कार सामने आ गया, उसका कर्म बंधन सामने आ गया, या उसने ज्ञान को एक प्रेरणा की स्थिति बनाकर, एक प्रेरणा बनाकर रखा, लेकिन उसने वो स्थिति को प्राप्त नहीं किया है। इसीलिए वो ज्ञान से, बाप के वरदान से, जो भी उसको शक्ति मिली थी उससे उसने अपनी शक्ति, हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मुझे याद आया बात करते हुए कि वो अपनी शक्ति ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। लोग यहाँ पे वरदान लेकर जाते हैं, बापूजी उनको वरदान देते हैं, बापूजी उनको शक्ति देते हैं, बापूजी उनको लाइट देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, वो जब आत्माएं घर जाती है तो घर जाके अपने देह और देह के संबंधियों में रहते हैं। आप उनकी पालना करते हुए अपनी ऊर्जा से उनकी भी पालना करने लगते हो। जो वरदान आपको दिया था, जो शक्ति आपको दी थी, वो आपको अपने स्वयं के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए, कल्याण के लिए दी गई थी। वो आपका
एक छोटी सी झोपड़ी महल बन जाए, ठीक है, आपके बच्चों की शादी हो जाए, आपको अच्छा घर मिल जाए, आपको सब कुछ नौकरी मिल जाए, इसके लिए नहीं दी गई थी। जब आप अपनी भौतिक अपनी जो जो अलौकिक शक्तियाँ मिली है, जो अलौकिक ऊर्जा मिली है, वो आप भौतिक प्राप्तियों में लगा देते हो, तो भी आपका वरदान से दी हुई जो शक्तियाँ आपको मिली थी, या जो आपको वरदान दिया था, जो परम प्रकाश का दिया था आपको वरदान, वो सब विफल हो जाता है। तो आप वही, या आपको जो प्राप्ति होनी चाहिए वो भौतिक सुखों की मिल जाती है। देखिए, आज आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास पैसे आ जाते, पहले से आपका घर बार सब समस्याएं अच्छी हो जाती है। हो सकता है पहले घर में लोग आपसे बातचीत नहीं करते थे, आपको सहयोग नहीं देते थे, अब सहयोग भी देने लगेंगे। पर ये सहयोग के साथ साथ होता क्या है, आपने सारी शक्ति, सारी ऊर्जा सिर्फ भौतिक चीज़ों में लगाई, अपनी चेतना के स्तर को और नहीं बढ़ाया, बाप को नहीं याद किया, बाप से शक्ति मिली, बाप की शक्ति को किसी और में खर्च कर दिया, ठीक है, विश्व कल्याण में नहीं लगाया, तन मन धन की सेवा नहीं करी, तो वो शक्तियाँ नष्ट हो जाती है, वो वरदान विफल हो जाता है। तो ये भी एक कारण है। तो हमने लगभग आज 10 से 12, तो 10 तो मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए थे, फिर सूक्ष्म जगत के, और फिर हम अपनी शक्तियों को बापूजी से जो शक्ति लेते हैं, कहाँ हम भौतिक चीज़ों में लगा देते हैं, ये भी हमने समझा। तो 12 से 13 पॉइंट्स हमने शेयर करे हैं आपके साथ। तो आपका कौन सा कारण बन सकता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा सचेत रहिएगा। सूक्ष्म जगत भी निमित्त बन सकता है आपको डुबाने में, आपकी ऊर्जा को लेने में, चूस रहे हैं आपकी शक्तियों को, ऊर्जा को चूस रहे हैं, वो उनको परम प्रकाश उनकी खुराक है, आपकी लाइट उनकी खुराक बन सकती है। इसीलिए वो आपको कभी भी अपने घेरे में ले सकते हैं। जैसे ही आप नकारात्मक ऊर्जा से भर गए, अपनी वासनात्मक संस्कार उभरे आपके, वो उसको और उजागर करेंगे। एक छेद आपके ऑरा में, एक छेद हो गया, एक ऊर्जा का लीकेज कहीं से हुआ, तो बस उनको संकेत मिल जाएगा, और वो फिर आपकी सारी ऊर्जा को खींच लेंगे, और फिर वो आपको गिरा देंगे। इसलिए तब आप ज्ञान से भी दूर हो सकते हो, बाप से हाथ छूट सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिले होंगे। यदि अभी भी कुछ प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालेगा, अभी नहीं, ये एपिसोड ख़त्म हो जाए, हम योग अपना समाप्त कर ले, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म हो जाए, फिर नीचे कमेंट बॉक्स में डालेगा, जिससे कि मैं आपके प्रश्नों को पढ़ सकूँ। यदि आपका दूसरा कोई भी प्रश्न हो, विस्तार से कुछ जानना चाहते हो, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, sakshi@paramshanti.org, साक्षी SAKSHI @paramshanti.org। ठीक है, तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे मेन चैनल से जुड़िए। हमारा मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिस पे डेली रात को लाइव होता है, अनंत लाइव सेशन लेते हैं रात को 10 से 11। ज़रूर जाइए, सुनिए बापूजी की, वहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा वीडियोस है। बापूजी के वीडियोस को सुनिए, चेतना का स्तर बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए। जितना ज्ञान में मनन चिंतन चलता जाएगा, उतना ही पावर आपके अंदर बढ़ती जाएगी। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अहंकार नहीं होना चाहिए, ना ज्ञान का ना पावर का अहंकार ना लाइए। अपने स्वमान में रहिए, लेकिन स्वाभिमान में नहीं, ऐसे अहंकार में नहीं रहिए। ठीक है, अपने स्वमान में मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहिए, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहिए। ठीक है, हम निमित्त मात्र है, हमें ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान ना होता तो हम कुछ नहीं होते। आज हम भी कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे होते हैं, ऐसे ही जैसे दुनिया में आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी कीड़े के समान जिंदगी जी रहे हैं, खाया पिया भोगा, ऐसे जानवर जैसी जिंदगी जिए जा रही है। तो हमारा भी वही हाल होता। इसीलिए हमेशा वो ग्रैटिट्यूड रखना है ना, वो कृतज्ञता रखनी है, तो ज्ञान दाता के प्रति रखिए, किसी और के प्रति मत रखिएगा। ठीक है, तो बापूजी के मेन चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, आत्म जागृति के लिए ज़रूर जुड़िएगा, आपका जीवन बदल जाएगा जैसे हमारा जीवन बदला है। तो चलिए, अब हम योग में जाएंगे, परम शांति का योग करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और एकदम निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, सबसे पहले निश्चिंत हो जाइए। हमें ये ज्ञान निश्चिंत बनाने आता है। बाप क्या कहते हैं, तुम बेटा निश्चिंत हो जाओ, सभी समस्याएं मुझे सौंप दो। अपने सारे कर्म बंधन भी बापूजी आपके लेने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको सही कनेक्शन, सही जुड़ाव, सही आपके भीतर वो भाव पहले प्रकट होने चाहिए कि मुझे क्या मिला है, आत्मज्ञान,
ब्रह्म ज्ञान, बेहद के बेहद का परम परम ज्ञान, अपनी पहचान, उस पहचान को जानते ही आपके अंदर एक खुशी आती है। तो आप खुशी से भर जाते हैं, और बापूजी इसलिए कहते हैं खुशी से बढ़ के कोई खुराक नहीं है। तो ठीक है, खुशी रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, प्रश्न चित्त ना रहिए। प्रश्न, कोई लॉजिकल प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो समय पर छोड़ दीजिए। समय पर आपको अपने सारे प्रश्नों के सवाल स्वतः ही मिल जाएंगे, बापूजी की वीडियोस के माध्यम से स्वतः ही मिलेंगे। ठीक है, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिए। अपने सारे प्रकार के तनाव से अपने आप को मुक्त करिए। हर एक प्रकार का तनाव, चिंताओं से, स्ट्रेस से अपने आप को मुक्त कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए। हम यहाँ रोने धोने या चिंताओं में रहने के लिए नहीं आए हैं। हमारा, कल हमने जाना था ना, डिवाइन मिशन पे निकले हैं। हमारा जो मिशन है वो मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, मिशन पॉसिबल है हमारा। बस वो इम्पॉसिबल प्रतीत होता है क्योंकि बहुत सारे संघर्ष आ रहे हैं। जितने भी संघर्ष आ रहे हैं उसको समर्पित कर दीजिए, बाप हवाले कर दीजिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ उसको दे दीजिए। जब अपने कर्मों की डोर भी, कर्म बंधन भी उन पे सौंप देंगे तो अपने आप उनकी वो कर्तव्य, वो आपकी जिम्मेदारी लेंगे। वो आपको परम प्रकाश देंगे, परम 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 लाइट देंगे, बेहद के बेहद की कला के परम धाम का परम प्रकाश, परम शक्तियाँ देंगे आपको, जिससे आपकी सारे संघर्ष जो है समाप्त हो जाएंगे, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। सिर्फ आपको पूर्ण समर्पण करना है, वो पूर्ण समर्पण भाव। अपने मन को साफ करिए सबसे पहले। मन में किसी के भी प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब मिटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए इसको। यदि आपको किसी के प्रति इस क्षण घृणा हो रही है, नफरत हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, इसी समय इस योग अग्नि में उसको जला दे। क्योंकि आत्मा आत्मा के साथ कोई वैर नहीं, हम उसके व्यक्तित्व से ईर्ष्या करते हैं, उसके भाग्य से ईर्ष्या करते हैं। तो उसके व्यवहार संस्कारों को ना देखिए, आत्मा को देखिए। सभी आत्मा है, सब अपना कर्म चुकता करने आए हैं। सब अपने अपने भाग्य, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार प्राप्तियां कर रहे हैं। किसी के प्रति कोई नफरत का भाव नहीं, सबके प्रति निष्काम भाव से प्रेम और करुणा। याद रहे, मोह नहीं रखना है, सिर्फ निष्काम भाव से। जितना मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, मन शुद्ध होगा, उतना ही आप आत्मस्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो आत्मस्थिति के में स्थित होने के समय बहुत सारे विघ्न आएंगे, बहुत सारी स्मृतियाँ आएगी। वो सभी स्मृतियों से आपको लड़ना होगा। अपने भीतर उतरिए, हर एक श्वास के साथ परम शांति का उच्चारण करें। मन को ये बेहद शांत देखें। मैं आत्मा परम शांत स्वरूप हूँ। मैं परम सुख में हूँ,
परम शांति में हूँ, परम आनंद में हूँ। अपने रोम रोम में परम शांति को पहले महसूस करें। जैसे भीतर रक्त का संचार होता है, ऐसे अपने भीतर परम शांति की ऊर्जा का प्रवाहित होता हुआ हर एक कोशिकाओं में, हर एक नसें नाड़ियों में, हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल में, हर एक इंद्रियों में पहुंचता हुआ इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। भीतर से परम शांति की स्थिति को महसूस करें। अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें। भ्राकुटी के मध्य में अपना सारा अटेंशन अपने आग्नेय चक्र पे लाए। दोनों भौरों के बीच में उस दिव्य प्रकाश को देखें, पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, चमकते हुए सितारे को देखें, उस परम 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 ऊर्जा को, परम चेतना को देखें। आत्मा से प्योर वाइट लाइट, परम पवित्र लाइट निकल रही है। निश्चय करते हुए संकल्प करें कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ, बेहद की आत्मा हूँ। इस संकल्प से जुड़ी जो ऊर्जा है उसको महसूस करें अपने पूरे शरीर में, उस सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़े। आत्मा के औरा से परम शांति, परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। चारों ओर प्योर वाइट लाइट और परम शांति की दिव्य ऊर्जा पूरे वायुमंडल में चारों ओर है। महसूस करें।
इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करते जाएं। जैसे हम हवा को देख नहीं सकते, उसके स्पर्श को, गंध को महसूस कर सकते हैं, वैसे ही हम इस सूक्ष्म ऊर्जा को, परम शांति की परम परम ऊर्जा को पूरे वायुमंडल में चारों ओर महसूस कर सकते हैं। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। अपने दिव्य प्रकाशमय स्वरूप को देखें, अपने लाइट बॉडी को देखें। ये शरीर, इंद्रियां सब शीतल पड़ चुकी है, सब हल्का होता जा रहा है, मन भी हल्का होता जा रहा है, बुद्धि परम शांत परम स्थिर अवस्था में। बुद्धि द्वारा हम सब अनुभव कर रहे हैं। इस ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं जो परम 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 स्थिति का अनुभव है। मैं आत्मा परम प्रकाशमय हूँ। मुझ आत्मा के मस्तक से परम 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 लाइट चारों ओर फैल रही है। मैं सूर्य के समान प्रकाशित हूँ। जैसे सूर्य अपना तेज फैलाता है, अंधकार मिटाता है, प्रकाश फैलाता है, मुझ आत्मा से भी, आत्मा के ऑरा से भी निरंतर दिव्य प्रकाश निकल रहा है। महसूस करिए, उस लाइट स्वरूप में स्थित हो जाए। वो तेजस्वी स्वरूप, आत्म स्वरूप, जहाँ आत्मा स्वयं प्रकाशित है और मैं आत्मा बेहद की आत्मा हूँ, जिसमें बेहद की कला का परम 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 प्रकाश है। हाई वोल्टेज पावर है। उस सुप्रीम हाई वोल्टेज पावर को महसूस करिए। उस चुंबकीय पावर को अपने भीतर महसूस करिए। एक अनजाना सा मैग्नेटिक फोर्स आपके आसपास बन गया है। आप ऐसी चुंबकीय ऊर्जा में बदल चुके हैं। अपने चारों ओर उस ऑरा को, आभा मंडल को महसूस करें जो एक दिव्य चुंबकीय और ऊर्जा में बदल गया है। एक दिव्य परम 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 प्रकाश के आभा मंडल में बदल गया है। महसूस करिए उस लाइट को, परम प्रकाश को, परम शांति को। इसी में गहरा आनंद है, परमानंद, निजानंद, नित्यानंद। मैं अपने भीतर ज्ञान के उस परम प्रकाश को देख रही हूँ। ज्ञान के प्रकाश से मेरे भीतर के सभी विषय विकार मिट चुके हैं। ये मैं कहने वाला शरीर नहीं, मैं आत्मा बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। परम ऊर्जा,
परम तत्व परम प्रकाश से युक्त हूँ। अपने भीतर दिव्य ऊर्जा का घेरा देखे, दिव्य प्रकाश का एक दिव्य घेरा महसूस करें। विजुअलाइज करें अपनी बुद्धि रूपी टीवी में बेहद की कला का परम धाम, ऊंच से ऊंच धाम को देखें जो इस धरती, आकाश, चांद, सितारे, नक्षत्रों से परे ब्रह्मांडों से परे, गैलेक्सियों से परे, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स से भी परे वो दुनिया को विजुअलाइज करें, अपनी बुद्धि में उस दुनिया को लाए। परम प्रकाश की दुनिया, बेहद के कला के परम धाम के परम प्रकाश की दुनिया, जहाँ दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश, परम शक्तियाँ हैं। वो क्षीर सागर है, बेहद की कला के परम धाम का परम प्रकाश का क्षीर सागर। विजुअलाइज करें वो दुनिया को, महसूस करें जैसे कि आप उस दुनिया में ही हैं, उस महासागर के तले में। चारों ओर परम 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 प्रकाश है, जैसे मछली सागर में अपने चारों ओर पानी देखती है, वैसे ही मैं आत्मा अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश, परम 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 प्रकाश, परम पवित्र लाइट को देख रही हूँ। उस महासागर, प्रकाश के महासागर को, जहाँ न आवाज़ है, न शब्द है, केवल परम शांति है, परम आनंद है, ब्रह्मानंद है, नित्यानंद निजानंद स्वरूपम। इसी ही स्थान को अमरलोक, सत्यम शिवम, जहाँ मैं आत्मा अपने पूर्ण निराकार, निर्विकार, निरंजन, निर्लिप्त, निर्गुण अवस्था में हूँ। मैं आत्मा
अपने बेहद के दादाजी के निराकार आकारी स्वरूप से परम प्रकाश ले रहे हो। विजुअलाइज करें बेहद के बेहद का परम 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 प्रकाश का महापुंज देखें। दादाजी का निराकार आकारी स्वरूप से परम 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 प्रकाश निरंतर बह रहा है। वो अमर लोक है, अमर परम प्रकाश है। वही अमरता है जहाँ मृत्यु नहीं, जहाँ बह नहीं। बस मैं आत्मा अपने निर्दोष निर्विकार स्वरूप में, निराकार में, बीज रूप अवस्था में स्थित, परम शांति में स्थित। बेहद की कला के परम धाम का परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। तीनों अवस्थाओं को एक साथ महसूस कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ये साकार स्वरूप में मैं आत्मा प्रकृति में स्थित बेहद के दादाजी से बेहद के बेहद का परम प्रकाश ले रही हूँ। बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप से उनके मस्तक से बेहद के बेहद का परम 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 प्रकाश देती हुई फरिश्ता स्वरूप में परम 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 प्रकाश परम तेजस्वी स्वरूप में स्थित निरंतर परम प्रकाश ले रही हूँ। निराकार अर्थात बिंदी स्वरूप, जहाँ मेरा कोई स्वरूप नहीं, ना स्त्री ना पुरुष, केवल उस पॉइंट ऑफ लाइट में, उस निर्गुण निराकार अवस्था में बेहद के दादाजी के निराकार स्वरूप से परम 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 प्रकाश ले रही हूँ। निराकार स्वरूप में सब कुछ स्वतः ही होता है, कोई संकल्प नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल अनुभूति में जी रहे हैं, जहाँ निरंतर परम प्रकाश ही है, लेते जा रहे हैं। परम प्रकाश, परम ऊर्जा, वो चुंबकीय बेहद पावर, बेहद करंट मुझ आत्मा को पकड़े हुए है। मैं आत्मा बाप समान, बाप का रूप धारण करे हुए हूँ। हर सेकंड आप तीनों स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं, पल पल वो स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। जब स्थूल में है, साकार में है, तो भी परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट की काया है, परम ऊर्जा में है।
फरिश्ते स्वरूप में है, दिव्य प्रकाश में है। अंतिम स्थिति जहाँ मैं भी मिट गया है, मैं कहने वाला दृष्टा सब मिट चुका है और मैं ना रह के बाप का रूप धारण कर लिया है। बाप के स्वरूप में स्थित परम प्रकाश, परम शांति पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में देती हूँ। परम शांति, परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। स्वस्थिति को देखें, स्व परिवर्तन को देखें, संस्कार परिवर्तन को देखें। मैं आत्मा परम शांति, परम आनंद, परम सुख में कर्मयोगी बन निरंतर निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य बुद्धि से अपने नियमित कर्म कर रही हूँ। इसका अभ्यास हमें निरंतर करना है। कर्मयोगी बनने का अनुभव करना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है इसका। कर्मयोगी जीवन क्या है, कर्मयोगी कैसे जीना है, इसका अभ्यास जब आप सवेरे परम संकल्पों से, शुद्ध संकल्पों से जुड़ते हैं, बेहद के परम 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 पिता परमात्मा से, सुप्रीम ऑलमाइटी से जुड़ते हैं, जब वो आपको शक्ति देते हैं, प्रकाश देते हैं, उसी बल से आप कर्म योगी बन पाते हैं।
उसका निरंतर मेरे साथ अभ्यास करते रहे। आत्मस्वरूप का अभ्यास करने के लिए रोज़ हमसे जुड़िए। परम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद। माँ बापूजी, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन। परम शांति, परम शांति। धीरे धीरे आंखें खोलिए। आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको आखिरी एक संकल्प देना रह गया आपसे, तो यही कहूँगी कि जब भी आप योग पूर्ण करें अपना, या जब भी आप युक्त अवस्था में हमेशा एक संकल्प का ध्यान रखें कि आपके चारों ओर आपका जो ऑरा है वो लॉक है, आप सील्ड ऑरा में हैं। आपके चारों ओर आपका स्वयं दिव्य परम प्रकाश तो है ही साथ बेहद के दादाजी का दिव्य प्रकाश का एक सुरक्षा कवच आपको मिला हुआ है। वो आप डबल लाइट में हैं और हमेशा सुरक्षित है। तो इससे आपकी ऊर्जा जो है वो इंटैक्ट रहेगी, मतलब सुरक्षित रहेगी। आप इससे बिखरेंगे नहीं, आपकी ऊर्जा बिखेरेंगे नहीं, फालतू में व्यर्थ चीज़ों में नहीं उलझेंगे और ऊर्जा का बचाव होगा। इसलिए हमेशा जब योग करें, योग समाप्त करें, तो अपने चारों ओर दिव्य परम प्रकाश का, परम लाइट का, जो हम बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी को याद करके जो हमने शक्तियाँ पाई हैं, उन शक्तियों को हम संग्रहित करके इकट्ठी करके रखें और अपने चारों ओर उसका एक ऑरा बना के रखें, जिससे कि हमारी शक्तियाँ व्यर्थ ना जाए, हमारी ऊर्जा को चूसा ना जाए और फिर हम शक्तिहीन ना हो जाए। पूरे दिन भर हम शक्तिशाली अपने आप को महसूस करें, क्योंकि हम वो सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, तो हम मास्टर सर्वशक्तिशाली है। तो इसलिए उसके अनुभूति में हमेशा रहे, तो इसको ज़रूर करेगा। जब जब दिन में आपको याद आए, दिन में 2 से 3 बार अपना जो ऑरा है उसको सील करिए। यदि आप बहुत बाहर जा रहे हैं, आपका बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क जुड़ा रहता है, संबंध में आते रहते हो, बातचीत में आते रहते हो, बहुत सारा आपका फैलावट है कामकाज की, तो तब आप इसका जो अभ्यास है वो बढ़ा सकते हैं। ये संकल्पों को भी बढ़ा सकते हैं। दिन में जब जब आप याद करें, जब जब आप बीच में 2 मिनट 1 मिनट शांति से पॉज लेकर बैठिए, जो भी अपना नियत कर्म करें उसमें ही स्थिर हो जाइए। थोड़ी देर स्थिर होकर फिर वापस अपना जो बुद्धि है, बुद्धि को कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए वापस दादाजी में लगाइए, उनके ज्ञान में लगाइए, आत्मस्वरूप में लगाइए। याद रखिए कि मैं बेहद की परम परमात्मा हूँ, मैं कर्तव्य बुद्धि से अपना काम कर रही हूँ। कर्तव्य बुद्धि लाने का प्रयास करिए, तो आपके भीतर कर्तव्य बुद्धि से कर्मयोगी आप बन जाएंगे। तो ये सब को आप अभ्यास करिए। जितना अभ्यास करेंगे, संकल्पों को करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। आप मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ। आज तो हमारा योग भी काफ़ी लंबा हो गया, 17 मिनट ऊपर हो गए। तो यही समाप्त करते हैं। परम शांति। सभी का दिन शुभ रहे, परम प्रकाश से भरा रहे।